दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आपको भारत की उभरती हुई ताकत के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये दुनिया में भारत के नाम को बहुत ऊंचा किए हैं। ऐसा विदेश मंत्री आज से पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन ऐसा विदेश मंत्री अभी तक भारत में नहीं हुआ। अब ये क्या कांड किए जिसके कारण से हम ऐसा बोल रहे हैं? दुनिया इसे इसके बेबाक निर्णय और बेबाक डिसीजन के लिए जाना जाता है। ये जो निर्णय ले लेते हैं कभी कभी ऐसा जिससे दुनिया परेशान हो जाती है। तो चलिए आज हम इसके एक ऐसे ही निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ समय पहले हमारे विदेश मंत्री साहब ईरान की यात्रा पे थे। देख सकते हैं इसका ट्वीट, जिसमें लिख रहे हैं हमारे विदेश मंत्री जी कि हम प्रेसिडेंट रईसी साहब के साथ में इनका मुलाकात हुआ, जिनमें इन्होंने अलग अलग प्रकार के मुद्दे पर चर्चा किया। देख सकते हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री का ट्वीट, जिसमें लिख रहे हैं कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी साहब, इनसे मुलाकात हुई है और रईसी साहब से मुलाकात करके जो कांड हुआ है वो कांड के बारे में अभी हम लोग आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इस बात के बारे में समझिए कि भारत अगर जो कोई जहाज आता था यूरोप से, या भारत से अगर जो कोई जहाज जाता था तो उसे हुती विद्रोही, यमन का जो हुती विद्रोही है उसके द्वारा अगवा कर लिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था। देखिए ये सब जो बंदूक वाला भाई साहब है, ये सब हुती विद्रोही है, और ये सब भारत जो जहाज आता था या भारत से जो जहाज जाता था उस पर कब्जा कर लेता था। तो देख सकते हैं कुछ समय पहले की खबर है, ये मोहतरमा बता रही है, सिर्फ अगवा करने वाले हुती विद्रोही क्या चाहते हैं? हुती विद्रोही पैसा चाहते हैं। क्या चाहेंगे? और भारत का ही जहाज अधिक मात्रा में जो है अगवा करने के बारे में ये सब सोचता था। तो भारत ने नहला पे दहला देते हुए ईरान के साथ में समझौता किया कि भारत अब ईरान से तेल खरीदने के बारे में सोच रहा है। ये भी खबर देख सकते हैं, भारत आ रहे शिप से 25 लोगों का अपहरण। भारत जो शिप आ रहा था उसे हुती विद्रोहियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता था। तो आप देखिए ये हुती विद्रोही है कहां का, हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप आ गया। अगर जो हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे तो नॉर्थ, नीचे की ओर देखेंगे तो साउथ, अगर जो सीधा हाथ पे देखेंगे तो ईस्ट, उल्टा हाथ पे देखेंगे तो वेस्ट। इस साइड में वेस्ट है। ये जो देख रहे हैं ये सारा देश यूरोप है, ये यूरोप है, और ये हमारा प्यारा देश भारत है। भारत से अगर जो दुनिया के बीच में व्यापार होता है तो इस रास्ते से ये रेड सी होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए ये अलग दुनिया में जाता है, यूरोप में जाता है। भारत से अगर जो कोई जहाज जाएगा तो वो रेड सी होके, मेडिटेरियन सी होके ही यूरोप में जाएगा, और यूरोप से भी कोई जहाज आएगा तो इसी रास्ते से भारत आएगा। और यहीं पे एक छोटा सा देश है, उसका नाम है यमन, और यमन में एक विद्रोही है हुती विद्रोही, जिसको ईरान का समर्थन प्राप्त है। यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, और इस होके जो जहाज जाता था भारत का, उस पे हुती विद्रोहियों द्वारा हमला किया जाता था, जिसके कारण से भारत ईरान से समझौता किया कि भारत सोच रहा है ईरान से तेल मंगवाने। हमारे जो विदेश मंत्री साहब ईरान गए थे ना, इस तेल पे भी बात हुआ था। तो ईरान जो है, हम लोग को भी अगर जो ईरान तेल देगा तो ईरान के इकोनॉमी में काफी बूस्ट होगा, ईरान को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो भारत सरकार सोच रहा है क्रूड ऑयल मंगाने के लिए ईरान से हुती विद्रोहियों को देखते हुए। तो देख सकते हैं ये ईरान है, ईरान के बगल में अफगानिस्तान और इराक, और ऊपर में तुर्कमेनिस्तान देश है, और ईरान में हम लोग चाबहार बंदरगाह भी बना रहे हैं। और अगर जो हम लोग ईरान से तेल मंगाएंगे तो ईरान का इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, और अमेरिका जो है
ईरान पे अधिक मात्रा में प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण से ईरान के पास अधिक मात्रा में तेल होने के कारण भी ईरान दुनिया में अमेरिकी प्रतिबंध के कारण से नहीं बेच पा रहा है। अगर जो ईरान हम लोग को तेल बेचेगा तो हम ईरान को तेल बेचने से तो फायदा होगा ही,